लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी लालबरा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम नवेगांव में 3 जनवरी को आयोजित जननायक बिरसा मुंडा सम्मान समारोह कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन का आदिवासियों के बीच 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जननायक बिरसा मुंडा सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि वन ग्राम नवेगांव चिकलाबड्डी सोनेमानी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा एवं सोनेमानी को अभ्यारण्य नहीं बनने दिया जाएगा। आदिवासियों को पैसे वाला बनाएंगे और यहाँ के कंदमूल, बैशांदी, चार चिनोरी, हर्रा, बेहड़ा, आंवले को यहाँ की वन संपदा को सरकार दुगनी कीमत में खरीदेगी। साथ ही यह भी कहा कि आज वादा करके जाता हूँ कि आदिवासी अपने जमीन में ही रहेंगे। जल, जंगल व जमीन के साथ ही विकास खंड के फैसला कोई नहीं करेगा, सिर्फ आदिवासी भाई करेगा। श्री बिसेन ने कहा कि गरीब अमीर भगवान ने ऐसा बनाकर भेजा था क्या? तुम अमीर के तुम गरीब के घर पैदा होना नहीं, यह हमने बनाया है। साथ ही यह भी कहा कि चंद्रशेखर जी एक नेता थे जो उत्तर प्रदेश से लगातार चुनाव जीतकर आए और देश के प्रधानमंत्री बने। 1977-1978 में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। उन्होंने मेरे लिए 1977 में वोट मांगा था और मैंने पहला चुनाव 1977 में स्वर्गीय नंद किशोर शर्मा के सामने लड़ा, जिन्होंने 1957, 1962, 1967, 1972 व 1977 में इस तरह वे 5 चुनाव जीते। श्री बिसेन ने कहा कि मैंने 25 वर्ष की उम्र में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस समय पंडित नंद किशोर शर्मा का जुलूस छोटा था एवं चुनाव हारने के बाद भी मेरा जुलूस बड़ा था। मैंने बघोली के चौक में कहा कि पंडित जी, रसूल मियाँ, तुम दारू बांट कर चुनाव जीते हो, और मैंने रसूल के टायर पर 4 फायर कर दिया। अनिल बिसेन, सुन ले, राजनीति ऐसी की जाती है। सुन लो मुस्लिम भाई, जमाल चाचा, सारे चाचा, नंद किशोर के चाचा, सारे हिंदू गौरीशंकर के साथ ही यह भी कहा कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री राम। चोरी बनाऊंगा, चिड़ियाघर बनेगा, लेकिन सोने वाले को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अभ्यारण्य नहीं बनेगा, यहाँ का आदिवासी को विस्थापित नहीं किया जाएगा, आदिवासी को पैसे वाले बनाया जाएगा। यहाँ का कंदमूल, यहाँ की बेचानी, यहाँ की चार चिरौनी, यहाँ के हरा बेड़ा, यहाँ के आंवले, यहाँ के वन संपदा को सरकार दुगने रेट पर खरीदेगी। आज वादा करके जाता हूँ, रेट का निर्धारण करेंगे, हमारा आदिवासी अपनी जमीन पे रहेगा। जल, जंगल और जमीन 89 विकास करके 90 विकास करके फैसले आप करेंगे। ग्राम पंचायत में सब कोई विजय पटेल नहीं करेगा, न राजकुमार देशकर करेगा, मेरा आदिवासी समाज करेगा। ऐसा हमने आपको अवसर दिया। ताली तो बजा लो मेरी माँ। और टोपी वालों किसानों दुखी मत होना। ये कहते हैं मनरेगा क्यों लाए, ये भूखे रखे। गरीब और अमीर भगवान ने ऐसा भेजा था कि तू गरीब क्या पैदा होना, तो अमीर क्या पैदा होना। ये तो हिस्सा हमने किया है। चंद्रशेखर जी नाम के एक नेता हुए, हमारे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट से लगातार जीते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने। 1975-77 में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मेरे लिए वोट मांगा था 77 में। मैंने पहला चुनाव 1977 में पंडित नंद किशोर शर्मा जी के सामने लड़ा है, जो 57, 62, 67, 72, 77 5 चुनाव जीते। मेरी उम्र शादी तो 23 की थी जब विधानसभा वास्तव में 25 का था। नंद किशोर शर्मा जीते, उनका जुलूस छोटा था, मेरा जुलूस बड़ा था। उन्होंने हिम्मत करके जुलूस में निकाला। मैंने कहा था, पंडित जी, बघोली के चौक पे रसूलिया ने पल्लम बिछो और दारू बांट के चुनाव जीते हो। मैंने रसूल के टायर के ऊपर 4 फायर किया। अनिल बिसेन, सुन ले, राजनीति ऐसी की जाती है।
मुस्लिम भाई, जमाल चाचा, सारे चाचा, नंद किशोर के चाचा और सारे हिंदू गौरी शंकर के कसम राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे, वो श्यावर रामचंद्र की, और सुधारो मान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बिसेन ने आगे कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा में लांजी से रमेश भटेरे, परसवाड़ा से रामकिशोर कावरे और बालाघाट विधानसभा से पार्टी मौसम को टिकट देगी तो चुनाव लड़ेगी, नहीं तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे चुनाव जिताएंगे। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, परंतु मेरी बेटी ने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की है और मैं तो कक्षा 10वीं में पूरे विषय में फेल हो गया था, फिर बाद में मेरिट में आ गया। मेरा आप लोगों से कहना है कि पार्टी अगर मौसम को प्रत्याशी बनाती है तो मौसम चुनाव लड़ेगी, नहीं तो भाजपा के पक्ष में काम करेंगे। हमने प्रहलाद सिंह पटेल को जिताकर भेजा है, हमने केडी भाऊ, बोध सिंह भाऊ और ढाल सिंह बिसेन को चुनाव जिताया। आप जिसे जिताने बोलोगे उसे जिता देंगे। हम तो भारत माता का विजय चाहते हैं, हम कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं एवं देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का सिद्धांत है व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा राष्ट्र, और जब गौरीशंकर विदेश जाता है तो देश का प्रतिनिधित्व करता है। ढाल सिंह बिसेन लोकसभा उम्मीदवार हुए, जीत क्या है? हमने कहा बालाघाट लांजी के अगर उम्मीदवारों का रमेश पटेल, 2023 को उम्मीदवारों के रमेश पटेल, परसों को उम्मीदवारों का रामकिशोर कावरे, भाजपा टिकट देगी तो मौसम होगी बालाघाट उम्मीदवार, वरना जिसको भाजपा टिकट देगी उसको जिताएगी। कब तक फर्क लेना चाहते हो? मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता, मेरी बेटी 9, 10, 11, 12 श्रीमंत राजमाता सिंधिया के कन्या स्कूल से पढ़ के इंग्लिश मीडियम से पास है। मैं तो लकड़ पकड़ पास होता था, उसे मेरिट में बी किया है। लकड़ पकड़ मतलब कभी फेल, कभी पास, कभी 10वीं में मैं पूरे से फेल हो गया बोर्ड में, फिर बाद में मेरिट में आया। तो मेरा आपसे कहना है, बीजेपी मौसम को प्रत्याशी बनाती है तो मौसम चुनाव लड़ेगी, वरना भाजपा काम करेंगे। हमने प्रहलाद पटेल को जिता के भेजा, हमने केजरीवाल को जिताया, हमने बोध सिंह भाऊ को जिताया, हमने ढाल सिंह को जिताया। आप जिसको उसको जिता देंगे। हम तो भारत माता का विजय चाहते हैं, हम तो भारत माता का कश्मीर में जो आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। हम तो हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा उसमें कोई मत। हमारे पार्टी का सिद्धांत है व्यक्ति से बड़ी पार्टी। सुनो पटेल साहब, बहुत खटर पटेल करते हो, राजेंद्र को बोल रहा हूं, और यार व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र। जब विदेश गौरीशंकर जाता है तो देश का प्रतिनिधित्व करता है, भाजपा समाप्त हो। श्री बिसेन ने आगे कहा कि जब तक मेरे क्षेत्र में सभी लोगों के मकान नहीं बन जाते तब तक गौरीशंकर बिसेन अपना मकान नहीं बनाएगा। और मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा मकान तब तक नहीं बनाना जब तक कोई काम न रहे, और मकान को लेकर हम कोई शमशान घाट लेकर जाने वाले नहीं हैं। साथ ही यह भी कहा कि सरकार के मकान को छोड़ना पड़ा तो भाजपा कार्यालय में जाएंगे, भाजपा की चौकीदारी करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। श्री बिसेन ने कहा कि मुझे सांसद की पेंशन 21,000 रुपये, विधायक की 71,000 रुपये मिलेगी, इतने में तो काम चल जाएगा। उसके बाद चिन्नौर, जिसे रूस के बाजार में बेचने का अधिकार मिला है। गौरीशंकर बिसेन ने भी तय किया, जब तक मेरे देश के, मेरे क्षेत्र के लोगों के पूरे मकान नहीं बनते, मकान नहीं बनाऊंगा। मौसम को बनाना बनाए, मैं नहीं बनाऊंगा। रोज झगड़ा होता है, बोलते कब बनाओगे? मेरे बाप ने कहा था बेटा तब मकान बना जब कोई काम न रहे। शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेरे
पतन फिर बनने वालों का यही बाकी निशान होगा। मकान को लेके हमने संसार खा जाने वाले, इस सरकार के मकान को छोड़ना पड़ा तो बीजेपी के कार्य में रहेंगे, बीजेपी की चौकीदारी करेंगे। एमएलए एमपी तो दूर की बात, बीजेपी कार्य को पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, बीजेपी जिंदाबाद करेंगे। उससे तो हमको कोई रोक नहीं सकता। और मेरी पेंशन सांसद की मिलेगी 21,000, अभी तो उन्होंने नहीं थी। विधायक के 36 और जितने साल बढ़ेंगे 5 साल बाद के 500 रुपये साल जोड़ देना, 71,000 रुपये। 71,000 पेंशन में तो काम चल जाएगा। और बेचिनोर जो विश्व बाजार में बेचने को अधिकार मिला है, 2 रुपए कमीशन लूंगा तो भी जिंदा रह जाऊंगा। समझे भाऊ? श्री बिसेन ने कहा कि मुझे साथ दो, सोनेवानी अभ्यारण्य नहीं बनेगा। यहाँ के लोगों को हम 4 लाख 8 लाख रुपए में मरने नहीं देंगे। वह सीमित क्षेत्र के अंदर जंगली वन्य प्राणी रहे, उन्हें कौन रोक रहा है? अगर सोनेवानी अभ्यारण्य बनेगा तो दर्जनों ग्रामों को विस्थापित करना पड़ेगा। जो इसके लिए पक्ष में होंगे उसे उड़ देना। साथ ही वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल पर कटाक्ष करते हुए श्री बिसेन ने कहा कि प्रदीप जायसवाल कहता है कि मैं सोनेवानी अभ्यारण्य बनाऊंगा, मैं कहता हूं कि मैं तुझे चुनाव हराऊंगा और प्रदीप जायसवाल को मैं जीतने नहीं दूंगा। मेरे को पागल कहता है, क्या मैं पागल हूं? आप बताओ, मैं आपको पागल लगता हूं? श्री बिसेन ने कुमार विश्वास की कविता को दोहराते हुए कहा कि कोई मुझे पागल कहता है, मैं तो जनता का दीवाना हूं और जनता के लिए काम करता हूं। आपके सुख में मेरा सुख है। आपने तो कपड़ा पहन लिया तो हमने पहन लिया, आपने छत पा लिया तो हमने पा लिया, और आने वाले वर्ष में मैं 72 वर्ष का हो जाऊंगा। कितना भी काम करूंगा, नई पीढ़ी को लाएंगे, पुरानी पीढ़ी आशीर्वाद देगी और देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। सोनेवानी चिकलाबड्डी नवेगांव को पर्यटक स्थल बनाएंगे। मेरे को साथ सोनेवानी अभ्यारण्य नहीं बनेगा, सोनेवानी अभ्यारण्य नहीं बनेगा। यहाँ के लोगों को 4 लाख में 8 लाख में हम नहीं मानने देंगे। बनाओ तुमको से लोग चिड़ियाघर, लोग देखे जाएंगे, पर्यटन खुलेगा। काम लोग कर रहे, सीमित क्षेत्र के अंदर शेर रहे, चीता रहे, सियार रहे, भालू रहे, लोमड़ी रहे, बारहसिंगा रहे, पोल्ट्री रहे, हिरण रहे, रान भैंसा रहे, कोई रोक रहा है। लेकिन अभ्यारण्य बनेगा तो लाल कोला को स्थापित करना पड़ेगा। पनबिनी जाएगी, साले जाएगी, खैरगुदी जाएगी, पगोली जाएगी, सारे गांव को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग इसके पक्ष में होंगे उसको उड़ देना। मैं तो ज्ञान भाव को भी कह दिया, ब्रजेंद्र स्वाल कहता है सोनेवानी बनाऊंगा, तेरे को मैं हराऊंगा। ब्रजेंद्र जायसवाल को मैं जीतने दूंगा पक्का समझ। मेरे को पागल कहता, मैं पागल हूं? ये बताओ, मैं आपको पागल लगता हूं? फिर कुमार विश्वास ने गया ना, कुमार विश्वास ने गया, कोई मुझे, देखिए कुमार विश्वास कहता है कोई मुझे पागल कहता है, मैं तो जनता का दीवाना हूं, जनता के लिए काम। आपके सुख में मेरा सुख है। आपने कपड़ा पहन लिया, मैंने पहन लिया, आपने छत पा लिया, हमने पा लिया। 72 साल बाद, 1 साल बाद में 72 कहूंगा, कितना काम करूंगा। नई पीढ़ी को लाएंगे, पुरानी पीढ़ी के लोग आशीर्वाद देंगे, देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। और चिकलाजोड़ी, चिकलाबड्डी, सोनेवानी, खैरगोंदी, नवेगांव को पर्यटक स्थल बनाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बिसेन ने आगे कहा कि अंग्रेजों ने कहा कि आदिवासी शराब पियो, कांग्रेसियों ने आदिवासियों से कहा कि 5 किलोग्राम महुए की शराब निकालो। गौरीशंकर कहता है कि शराब पीना छोड़ो। आज मैं बताना चाहता हूं कि शराब के कारण मैंने अपने दामाद को खोया है। अनपढ़ नहीं, MBBS MD डॉक्टर था, जो अस्पताल की छत से गिरे या कूदे यहाँ पता नहीं,
मैं कभी भी कोई गलत करता है तो उसे छुपाने का काम नहीं करता, और सारी यंत्र तंत्र करने के बाद भी एमबीबीएस डॉक्टर की शराब नहीं छूटी। साथ ही यह भी कहा कि मैं उमा भारती जी के साथ हूँ एवं शराबबंदी के आंदोलन में इस देश के प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ हूँ जो शराब पीने व बनाने के विरोध में खड़ा है, और वहाँ कांग्रेस या किसी भी दल का होगा उसका मैं सम्मान करूंगा। श्री मिश्र ने कहा कि लोग पाप को छुपाते हैं, गौरीशंकर पाप को उजागर करता है। मैंने अपनी बेटी को 44 साल की उम्र में विधवा देख रहा हूँ, और उनकी बेटियां शराब की वजह से विधवा हुई है, अनेक घर बर्बाद हुए हैं, और मैं नया वर्ष मनाने नहीं आया हूँ, शराब छोड़ो आंदोलन के लिए आया हूँ। अंग्रेजों ने कहा आदिवासी दारू पियो, कांग्रेस ने कहा आदिवासी 5 किलो का महुआ की दारू निकालो। गौरीशंकर के साथ दारू पीना छोड़ दो। भाइयों बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं, शराब पीने का मैंने अपने दामाद को खोया है। अनपढ़ नहीं, एमडी डॉक्टर, एमए डॉक्टर, एमबीबीएस के बाद में 3 साल की डिग्री प्राप्त करने वाले हमारे बेटी पायल के पति 25-26 जून के दरमियान रात उनकी मृत्यु हुई है। 83 दिन पहले अस्पताल के छत से वो गिरे हैं, अब गिरे या कूदे भगवान जाए। मैं जो गलती करता उसके गलत को छुपाता नहीं। एक एमबीबीएस के बाद बेहोशी करने वाला डॉक्टर सारे यत्न प्रयत्न करने के बाद में भी दारू नहीं छूटी। वो जाते हुए दिख रहे टीवी कैमरे पर। घर से 6 बजे हमारे बंगले से निकलते हैं और दीदी उनको रवाना करती है। 12 बजे नीचे गिरे मिलते हैं। क्यों? शराब के नशे में या तो कूद के आत्महत्या किए। मैं उमा भारती जी के साथ हूं। मैं दारू आंदोलन में इस देश के प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ हूं जो दारू पीने पे और दारू के बनाने पे मेरे साथ खड़ा है। वो कांग्रेस का होगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा, वो किसी भी दल का होगा तो उसका सम्मान करूंगा।